नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन और आप देख रहे हैं जनादेश न्यूज। नालंदा में एक बार फिर से रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां दर्दनाक सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत हो गई। दरअसल नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरमेरा बेटा टू लेन सड़क पर गौड़ापर और सालेपुर गांव के बीच चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के 3 छात्रों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि 2 छात्र गंभीर रूप से इस हादसे में जख्मी हो गए हैं। फिलहाल दोनों जख्मी छात्रों का पटना में इलाज चल रहा है, जो अस्पताल की बेड पर जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मृतकों की पहचान कटिहार जिले के आजमनगर थाना क्षेत्र के टेना गांव निवासी अखिलेश सिंह के पुत्र राहुल रंजन, जमुई जिले के इस्लाम नगर थाना क्षेत्र के सोलापुर गांव निवासी संजय कुमार के पुत्र आशीष कुमार, समस्तीपुर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभूपट्टी गांव निवासी राजीव कुमार सिंह के पुत्र उत्सव सिंह के रूप में की गई है। वहीं जख्मी छात्रों की पहचान गया जिले के खिजरसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत इस्माइलपुर गांव निवासी परमानंद सिंह के पुत्र धीरज कश्यप और रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत भलुही गांव निवासी प्रमोद राय के पुत्र शशिकांत कुमार के रूप में की गई है। ये दोनों छात्र चंडी अस्पताल से रेफर होने के बाद पटना के अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जहां इनका इलाज चल रहा है। और दोनों छात्र जो शशिकांत कुमार और धीरज कश्यप हैं, जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, जबकि इस दर्दनाक सड़क हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई, जिनमें राहुल रंजन, आशीष कुमार और उत्सव सिंह शामिल हैं। देखिए, यह घटना चंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत गौड़ापर और सालेपुर गांव के बीच सरमेरा बेटा टू लेन पर हुई है और I-20 तेज रफ्तार कार सड़क किनारे बबूल के पेड़ से टकराते हुए गड्ढे में पलट गई और कार में फंसे 5 लोगों को एक ट्रक चालक के द्वारा तत्परता दिखाते हुए इन्हें निकाल करके चंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा 2 को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक पटना जाते जाते रास्ते में दम तोड़ दिए। और इस तरह से इस हादसे में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत हो गई और ये सभी छात्र इंजीनियरिंग के छात्र थे और सभी एक दूसरे के दोस्त थे। 2024 बैच के इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के ये सभी छात्र थे और सत्र 2024 में ये चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे। देखिए, घटना के संबंध में बताया जाता है कि I-20 कार पर सवार होकर ये सभी लोग जा रहे थे। इसी दौरान गौड़ापर और सालेपुर गांव के बीच सरमेरा बेटा टू लेन सड़क पर इनकी तेज रफ्तार I-20 कार बबूल के पेड़ से टकरा गई और बबूल के पेड़ से टकराने के बाद I-20 कार सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई। जैसे ही इस हादसे का मंजर आसपास के लोगों ने देखा, फिर क्या था, सभी लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे और कार में फंसे 5 छात्रों को बाहर निकाला। हादसे के बाद एक ट्रक ड्राइवर ने तत्परता दिखाया और ग्रामीणों के सहयोग से सभी 5 छात्रों को कार से बाहर निकालकर चंडी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों के द्वारा 2 छात्र को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि एक छात्र की रास्ते में मौत हो गई। और इस तरह से इस हादसे में 3 छात्रों की मौत हुई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, ट्रक ड्राइवर या फिर स्थानीय ग्रामीण अगर तत्परता नहीं दिखाते तो शायद कार सवार सभी लोगों की जान जा सकती थी। जो 2 छात्र जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं, उनकी भी मौत हो सकती थी। हालांकि ट्रक ड्राइवर और ग्रामीणों ने तत्परता दिखाया, जिससे उन 2 छात्रों की जान बची है। और जैसे ही ये खबर चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों को लगी, फिर क्या था, कॉलेज में मातम पसर गया। कॉलेज के छात्र जब अपने दोस्त के डेड बॉडी को देखे,
सभी के आंखें नम हो गई और सभी लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिर कुदरत को क्या मंजूर था जो 3 दोस्त को हम लोगों के बीच से छीन लिए। और इस तरह से नालंदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। तो देखिए, जनादेश न्यूज नेटवर्क भी आपसे अपील करता है कि अगर आप भी सड़कों पर वाहन चलाते हैं तो वाहन के रफ्तार में कंट्रोल रखिए, यातायात के नियमों का पालन कीजिए, वरना सड़क हादसे में एक मौत नहीं होती है बल्कि कई परिवार तबाह हो जाते हैं और परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो नालंदा जिले में गुरुवार की संध्या में एक बड़ा हादसा हुआ और इस सड़क हादसे में इंजीनियरिंग के 3 छात्रों की मौत हो गई, 3 भविष्य की मौत हो गई, जो हमारे देश के भविष्य थे, जो हमारे बिहार के भविष्य थे। और इन तीनों के जाने के बाद पूरे इंजीनियरिंग कॉलेज और उनके परिवार वालों में कोहराम मच गया। बाकी आप लोग इस हादसे के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।